बहुत पहले रामपुर नाम के एक शांत से गांव में मीरा नाम की एक बेहद प्यारी लड़की रहती थी। उसकी आंखें सुबह की धूप की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान किसी भी उदास दिल को खुश कर देती थी। लेकिन मीरा की मां बचपन में ही चल बसी थी और उसके पिता रामलाल ने कमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी पहले से एक बेटी थी, पिंकी। कमला का दिल जैसे पत्थर का था और उसकी आंखों में मीरा के लिए सिर्फ नफरत थी। वो मीरा से घर का सारा काम करवाती। बेचारी मीरा को सूरज उगने से पहले उठना पड़ता, घर में झाड़ू पोछा करना, दूर कुएं से पानी भरकर लाना और फिर सबके लिए खाना बनाना। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन पिंकी, जो उम्र में मीरा से बड़ी थी, दिन भर पलंग तोड़ती और अपनी मां के साथ मिलकर मीरा पर हुक्म चलाती। मीरा के पिता रामलाल एक सीधे साधे किसान थे। वो अपनी बेटी मीरा से बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी कमला के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। जब भी वो मीरा की तरफदारी करने की कोशिश करते, कमला घर सिर पर उठा लेती और बेचारे रामलाल को चुप हो जाना पड़ता। वो बस मन ही मन घुटते रहते और अपनी बेटी को चुपचाप सारे जुल्म सहते हुए देखते रहते। अरे यो मनहूस, अब तक झाड़ू ही लगा रही है। आज खाना नहीं बनेगा क्या? मेरी बेटी को शहर मेले में जाना है और तू है कि कछुए की चाल चल रही है। माँ जी, बस अभी खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी कर। और सुन, मेरे लिए पूड़ियाँ और खीर बनाना। वैसे तो तेरे मनहूस हाथों का खाना मुझे पसंद नहीं, पर आज खा लूंगी। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, पर वो एक शब्द भी नहीं बोली। वो चुपचाप रसोई में जाकर काम में लग गई। उसने अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ और खीर बनाई, जबकि अपने लिए रात की बची सूखी रोटी रख ली। जब वो खाना परोस रही थी तो गलती से खीर की एक नन्ही सी बूंद पिंकी के नए कपड़ों पर गिर गई। बस फिर क्या था, पिंकी तो जैसे आग बबूला हो गई। अंधी है क्या? दिखता नहीं? मेरी इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए। माँ देखो इसने क्या किया। कुलक्षणी, तेरे नसीब में यही है। जब से इस घर में आई है बर्बादी ही लाई है। आज मेरी बेटी के कपड़े खराब किए हैं, कल न जाने क्या करेगी। मीरा रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उस दिन कमला ने ठान लिया कि अब वो मीरा को इस घर में एक पल भी नहीं रहने देगी। उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान घूमने लगा, एक ऐसा प्लान जो मीरा को हमेशा के लिए उनसे दूर कर देगा। मीरा बेटी, मुझे कल की अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। मीरा को अपनी सौतेली माँ के इस बदले रूप पर यकीन ही नहीं हुआ। वो बस चुपचाप खड़ी सुनती रही। मैंने सुना है कि गांव के पार जो घना जंगल है, उसके ठीक बीच में एक चमत्कारी जड़ी बूटी उगती है। लोग उसे संजीवनी पुष्प कहते हैं। कहते हैं कि उसे घर में रखने से धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। देख, तेरी बहन पिंकी की शादी की चिंता मुझे खाई जा रही है। अगर तू वो जड़ी बूटी ले आए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या तू अपनी माँ के लिए ये काम करेगी? बेटी शब्द सुनकर मीरा का दिल भर आया। उसे लगा शायद पहली बार उसकी माँ ने उसे सच में अपनी बेटी समझा है। वो ये भी भूल गई कि ये वही औरत है जो उसे हर दिन कोसती है। उसने फौरन हाँ कर दी। जी माँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं वो फूल लेकर ही लौटूंगी। रामलाल ने जब ये सुना तो उनका दिल दहल गया। वो जानते थे कि वो जंगल कितना खतरनाक है। लोगों का कहना था कि उस जंगल में जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। जंगली जानवर, अनगिनत खतरे थे वहां। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? मीरा बच्ची है, वो उस काले जंगल में अकेली कैसे जाएगी? मैं उसे हरगिज नहीं जाने दूंगा। तो क्या हम सारी जिंदगी इसी गरीबी में सड़ते रहें? आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी पिंकी का घर बसे? मीरा भी तो आपकी ही बेटी है, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है परिवार के लिए। या आप चाहते हैं कि मैं ही चली जाऊं? कमला के इस इमोशनल ड्रामे के आगे रामलाल एक बार फिर हार गए। उनका दिल रो रहा था, पर वो कुछ कर न सके। कमला ने मीरा के लिए एक पोटली में 2 सूखी रोटियां और जरा सा पानी बांधा और उसे जंगल के रास्ते पर छोड़ आई। जा बेटी, जल्दी लेकर आना, हम तेरा इंतजार करेंगे। वो जानती थी कि मीरा अब कभी वापस नहीं आएगी।
मीरा ने एक आखिरी बार अपने गांव को देखा और फिर भारी मन से जंगल की ओर बढ़ चली। वो नहीं जानती थी कि ये रास्ता उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था जहां एक ऐसा रहस्य उसका इंतजार कर रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे मीरा जंगल के भीतर जाती गई, सूरज की रोशनी घटती गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने आसमान को ऐसे ढक लिया था कि दिन में ही रात का अंधेरा लगने लगा। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। सूखे पत्तों की सरसराहट भी किसी जंगली जानवर के आने का डर पैदा कर रही थी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद थी। उसे संजीवनी पुष्प लेकर घर लौटना ही था। चलते चलते घंटों बीत गए। उसके पैर बुरी तरह थक गए थे और उसे जोरों की भूख प्यास लग रही थी। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी और वो दर्द से तड़प रही थी। कपड़े फटे पुराने थे और वो बेहद कमजोर लग रही थी। मीरा को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ गया। वो अपना सारा डर भूलकर उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ माँ जी, आपको ये चोट कैसे लगी? बेटी, मेरा पैर फिसल गया। मैं कई घंटों से यहाँ पड़ी हूँ। भूख और प्यास से जान निकली जा रही है। मीरा का दिल पिघल गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी पोटली से एक रोटी निकालकर बूढ़ी औरत को दे दी। आप ये खा लीजिए माँ जी, मेरे पास एक और है। बूढ़ी औरत ने मीरा की आंखों में झांका और मुस्कुराई। उसने रोटी ले ली। फिर मीरा ने अपने हिस्से का थोड़ा सा पानी भी उस बूढ़ी औरत को पिला दिया। पानी पीकर बूढ़ी औरत में थोड़ी जान आई। मीरा ने जंगल से कुछ पत्तियां तोड़ी, उनका लीप बनाया और बूढ़ी औरत के पैर पर बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने गांव में बड़ों को करते देखा था। बेटी, तेरा नाम क्या है और तू इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही है? मीरा ने अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे एक चमत्कारी फूल लाने भेजा है। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बेटी, जिसे तू संजीवनी पुष्प समझकर ढूंढ रही है, वो कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है और वो हर किसी को नसीब नहीं होती। तो वो मुझे कैसे मिलेगी माँ जी? तूने अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना मेरी मदद की। तेरी यही दयालुता तेरी सबसे बड़ी ताकत है। चल मेरे साथ, मैं तुझे उस जगह ले चलती हूँ। मीरा को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर बूढ़ी औरत की आंखों में उसे एक भरोसा दिखा। वो उसके साथ चलने को तैयार हो गई। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठी। मीरा के लेप से उसका दर्द काफी कम हो गया था। वो मीरा का हाथ पकड़कर उसे जंगल में और भी अंदर एक अनजान रास्ते पर ले जाने लगी। बूढ़ी औरत मीरा को एक ऐसी जगह लेकर आई जहां चारों तरफ घना अंधेरा था। वहां पत्थरों से बनी एक पुरानी गुफा थी जिसके मुंह पर बेलें लटक रही थीं। उस जगह को देखकर मीरा थोड़ा सहम गई। डर मत बेटी, अंदर चल। मीरा हिम्मत करके गुफा के अंदर गई। अंदर जाते ही जो उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गुफा के अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि एक जादुई रोशनी थी। दीवारों पर लगे पत्थर जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे थे और गुफा के ठीक बीच में एक छोटे से तालाब के किनारे एक सुनहरा पौधा उगा था। उस पौधे पर बस एक ही फूल खिला था जो सोने की तरह दमक रहा था और उससे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। यही है संजीवनी पुष्प, लेकिन असली खजाना ये फूल नहीं है। मीरा हैरान होकर बूढ़ी औरत को देखने लगी। इस गुफा की असली शक्ति ये तालाब है। ये इच्छा पूर्ति सरोवर है। जो भी सच्चे और निस्वार्थ मन से इसमें हाथ डालकर अपनी सबसे बड़ी जरूरत के बारे में सोचेगा, ये सरोवर उसे वही चीज देगा। लेकिन अगर किसी ने लालच में आकर कुछ मांगा तो उसका सर्वनाश निश्चित है। मैं सालों से इस गुफा की रखवाली कर रही हूँ और एक ऐसे सच्चे दिल का इंतजार कर रही थी जो इस खजाने का असली हकदार हो। बेटी, तेरी अच्छाई ने ये परीक्षा पास कर ली है। ये खजाना अब तेरा है। तू इस सरोवर से कुछ भी मांग सकती है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए।
उसे अपनी सौतेली मां के जुल्म, अपने पिता की लाचारी और अपनी गरीबी सब याद आया। वो चाहती तो अपने लिए ढेर सारा सोना चांदी मांग सकती थी, वो अपनी सौतेली मां के लिए सजा भी मांग सकती थी, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। हे सरोवर, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में कभी अन्न और प्रेम की कमी ना हो, मेरे पिताजी को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े और मेरी माँ का दिल भी प्यार से भर जाए। जैसे ही मीरा ने ये सोचा, तालाब का पानी तेजी से चमका। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था। वो देखने में बिल्कुल साधारण था। ये क्या है माँ जी? ये अक्षय पात्र है बेटी। जब भी तुझे या तेरे परिवार को भूख लगेगी और तुम इसमें हाथ डालोगी तो ये तुम्हें तुम्हारा मन पसंद भोजन देगा। इससे तुम्हारे परिवार में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और रही बात प्यार की, तो सच्चा प्यार किसी खजाने से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। अब तू घर जा, ये सुनहरा फूल भी तोड़ ले, इसे अपने घर के मंदिर में रख देना, ये तेरे घर में सुख शांति बनाए रखेगा। मीरा ने बूढ़ी औरत के पैर छुए और भारी मन से विदा ली। उसके एक हाथ में सुनहरा फूल था और दूसरे में वो जादुई मिट्टी का बर्तन। अब उसे घर लौटने की जल्दी थी। वो देखना चाहती थी कि क्या ये खजाना सच में उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल पाएगा। जब मीरा घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। रामलाल अपनी झोपड़ी के बाहर चिंता में डूबा अपनी बेटी की राह तक रहा था। मेरी बच्ची, तू आ गई? मैं तो डर ही गया था। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ पिताजी। तभी कमला और पिंकी भी घर से बाहर आ गईं। मीरा को जिंदा वापस देखकर उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। आ गई तू? मैंने तो सोचा किसी जानवर का निवाला बन गई होंगी। कहाँ है वो जड़ी बूटी? मीरा ने वो सुनहरा फूल अपनी मां के हाथों में रख दिया। फूल की चमक देखकर कमला और पिंकी की आंखें फटी रह गईं। ये तो सोने का है। हाँ, है तो कीमती। चल, तेरा जंगल जाना वसूल हो गया। उस रात खाने के वक्त कमला ने हमेशा की तरह मीरा की तरफ 2 सूखी रोटियां फेंक दी। मीरा चुपचाप अपने कोने में बैठ गई। उसे उस मिट्टी के बर्तन की याद आई। उसने डरते डरते उस बर्तन में हाथ डाला और आंखें बंद करके अपने और अपने पिता के लिए गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी और खीर के बारे में सोचा। और एक चमत्कार हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो बर्तन लजीज खाने से भरा हुआ था। मीरा और उसके पिता ने सालों बाद पेट भरकर इतना अच्छा खाना खाया। कमला और पिंकी ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। ये खाना कहाँ से आया? मीरा पहले तो डर गई, पर फिर उसने हिम्मत करके सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बूढ़ी औरत, जादुई गुफा और अक्षय पात्र के बारे में सब कह डाला। ये सुनते ही कमला और पिंकी की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। मूर्ख लड़की, तुझे इच्छा पूर्ति सरोवर मिला और तूने ये मिट्टी का घड़ा मांगा? तुझे सोना, चांदी, हीरे मोती मांगने चाहिए थे। तू मनहूस थी, मनहूस है और मनहूस ही रहेगी। हाँ, मैं होती तो इतना खजाना मांगती कि हम इस गांव के सबसे अमीर लोग होते। ये तो है ही बेवकूफ। उस दिन के बाद से मीरा और उसके पिता को खाने की कोई फिक्र नहीं रही, लेकिन कमला और पिंकी की जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। वो मीरा को उस बर्तन के लिए ताने मारती, लेकिन खाना उसी बर्तन से निकला हुआ खाती। उनके मन का लालच अब एक ऐसे तूफान का रूप ले रहा था जो जल्द ही सब कुछ तबाह करने वाला था। कुछ दिन और बीते, पर कमला से अब सब्र नहीं हुआ। अब जंगल जाने की बारी तेरी है। तो उस बुढ़िया को ढूंढ और उस गुफा तक पहुंच। और याद रखना, उस सरोवर से ये मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि ढेर सारा सोना और जवाहरात मांगना। हम इस मीरा को दिखा देंगे कि असली होशियार कौन है। पिंकी खुशी से उछल पड़ी। वो अपनी मां की तरह ही लालची और घमंडी थी। अगले दिन वो जंगल की ओर निकल पड़ी। बहन, लालच लेकर उस जंगल में मत जाओ। वो सरोवर सिर्फ सच्चे मन वालों की ही मदद करता है। चुप कर, तू मुझे सिखाएगी? तू और तेरा बाप इसी झोंपड़ी में सड़ो, मैं रानी बनकर लौटूंगी। पिंकी जंगल में गई
और बड़ी मुश्किल से आखिर उसे वो बूढ़ी औरत मिल ही गई। लेकिन पिंकी ने मीरा की तरह नरमी नहीं दिखाई। ए बुढ़िया, मुझे उस जादुई गुफा का रास्ता बता जहाँ खजाना है। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में भरा लालच देख लिया, फिर भी वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटी, आ मेरे पीछे। वो पिंकी को उसी गुफा में ले गई। गुफा की चमक और सुनहरा फूल देखकर पिंकी की आंखें लालच से और फैल गईं। वो दौड़कर इच्छा पूर्ति सरोवर के पास पहुंची। मुझे ये सब चाहिए। मुझे सोना, चांदी, हीरे, मोती, महल, नौकर चाकर सब कुछ चाहिए। मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बना दो। ये कहकर उसने लालच से अपने दोनों हाथ सरोवर में डाल दिए। जैसे ही उसके हाथ पानी से छुए, सरोवर का चमकता हुआ पानी एकदम काला पड़ गया। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और पूरी गुफा कांपने लगी। वाह, मेरे हाथ सोने के हो गए। लेकिन उसकी ये खुशी पल भर की थी। धीरे धीरे सोना उसके हाथों से ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथ, पैर और फिर उसका पूरा शरीर सोने में बदलने लगा। वो दर्द से चीखने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में वो एक बेजान सोने की मूर्ति बन चुकी थी। उसका लालच ही उसे खा गया। गांव में कमला अपनी बेटी का इंतजार करती रही। दिन बीते, हफ्ते बीते, पर पिंकी नहीं लौटी। कमला समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसका सारा घमंड और लालच मिट्टी में मिल गया। अपनी बेटी को खोने के गम में वो पागलों की तरह रोने लगी। अब घर में सिर्फ मीरा, उसके पिता रामलाल और उसकी गम में डूबी सौतीली मां रह गए थे। मीरा के मन में अपनी सौतीली मां के लिए अब भी कोई नफरत नहीं थी। उसने उस मुश्किल घड़ी में अपनी मां को संभाला। वो अक्षय पात्र से हर दिन उसके लिए भी खाना निकालती और उसकी देखभाल करती। मीरा की अच्छाई और प्यार ने आखिरकार पत्थर दिल कमला को भी पिघला ही दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने रोते हुए मीरा से अपने हर जुल्म के लिए माफी मांगी। मीरा ने भी बड़े दिल से उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद वो छोटा सा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। अक्षय पात्र ने उनके खाने का भंडार तो हमेशा भरा रखा, लेकिन उस घर की असली दौलत थी मीरा का निस्वार्थ प्रेम और माफ कर देने की ताकत। मीरा ने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एक अच्छा और सच्चा दिल होता है। तो दोस्तों, ये थी मीरा की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अच्छाई का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। वहीं दूसरी तरफ लालच और जलन इंसान को सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाती है।